जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोलेडोकल सिस्ट है। ये सिस्ट क्या होती हैं, हम इस पे बात करेंगे। किन लोगों को होती हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, कैंसर में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके कितने परसेंट होते हैं, और दूसरी बात, क्या इसका नॉन इन्वेसिव यानी नॉन सर्जिकल कोई सॉल्यूशंस हैं, उसमें हम आपसे एक यूज़ केस के बारे में भी बात करेंगे। कोलेडोकल सिस्ट जो हमारी बाइल डक्ट है, जो कि पित्ते से निकलती है, और वो डक्ट ने आके ड्यूडेनम के अंदर अपनी जो सिक्रीशन है, बाइल्स हैं, वो सिक्रीशन फेंकनी होती है उसके ऊपर, ताकि आपकी डाइजेशन और बाकी मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक रहे। उसके ऊपर एक सिस्ट होती है, और जो कि क्या करती है कि जो बाइल है उसके रिफ्लक्स जो है, उससे उसका रिफ्लक्स प्रोड्यूस कर देती है, जिससे क्या होता है कि आमतौर पे तो यूजुअली एक्स यानी दो तरह से ये आइडेंटिफाई होती है। कुछ होते हैं पेशेंट्स जिनको सिम्टोमेटिक होते हैं, जैसे उनके बच्चे हैं, और ये कंजेनिटल मानी जाती है कि ये बाय बर्थ बच्चों के अंदर, या ऑफ कोर्स आप ग्रो कर रहे हैं तो बड़ों में ये बाय बर्थ ही पाई जाती है। दो तरह से आइडेंटिफाई होती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि सिम्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई ना कोई ऐसी अलामत आ रही होती है जिसकी वजह से उनको अल्ट्रासाउंड या किसी टेस्ट या स्कैन से गुजरना पड़ता है, जिसके अंदर ये आइडेंटिफाई हो जाती है कि जी इस कोलेडोकल सिस्ट के होने की वजह से जो बाइल का रिफ्लक्स है उसकी वजह से आपको ये सिम्टम आ रहे हैं। कॉमन सिम्टम जो बच्चों में आते हैं या बड़ों में आते हैं, वो पेट में दर्द होता है, वॉमिट की फीलिंग होती है, जैसे ही आप खाना खाते हैं आपको हैवीनेस या फुलनेस की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। एसिम्प्टोमेटिक तो पेशेंट्स हैं जिनको एक्सीडेंटली कोई और रीज़न हो गई, पित्ते में पथरी हो गई, गाल ब्लैडर जो है वो स्वेलिंग हो गई, या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आपने कोई स्कैन या अल्ट्रासाउंड या एमआरआई या कोई ऐसी चीज़ करवाई और उसके अंदर ये आइडेंटिफाई हो गया कि जो रूट कॉज है, या अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो उनको ये कोलेडोकल सिस्ट जो है मौजूद है। अभी तक जो मेडिकल साइंस मानती है वो ये है कि इसकी, क्योंकि ये कंजेनिटल है और इसके लिए इसका एक ही आपके पास सोल्यूशन है, वो है आप इसको सर्जिकली इन्वेसिव तरीके से निकाल दें। सर्जरी के अगेन 4-5 तरीके, उसकी डिटेल्स के अंदर हम नहीं जाते हैं, मगर जो मोस्ट कॉमन सर्जरी है उसके अंदर, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में हो, वो ये करते हैं कि जो आपका गाल ब्लैडर है और डक्ट का कुछ पार्ट जो है उसको काट के स्लाइस कर देते हैं, और जिस तरह पित्ता निकाल दिया जाता है, गाल ब्लैडर इसी तरीके से समझिए, उसके साथ एक छोटा सा और पार्ट निकाल के और इसको भी रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली। एक मिनट, हम मुल्तान रोड पे हैं तो ज़रा ट्रैफिक, अच्छा। तो उनके पास हमारे मेडिकल साइंस में फ़िलहाल एक ही इसका तरीका है कि ये सर्जरी की जाती है, और अमूमी तौर पे ख़तरनाक बात ये होती है कि 11% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको, चाहे वो सिम्टोमेटिक हों या एसिम्टोमेटिक हों, इन सम वे और अदर, जिनको अल्टीमेटली खुदा न खास्ता लाइफ के किसी हिस्से के अंदर ये जो चीज़ है कोलेडोकल सिस्ट, ये कैंसर या ट्यूमर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये पेनक्रियाटिक ट्यूमर भी कन्वर्ट हो सकती है, ये लिवर के साथ भी एसोसिएट हो सकती है। तो इसको अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो उस सूरत में इसका कुछ ना कुछ आपने बंदोबस्त ज़रूर करना है, ताकि खुदा न खास्ता ये किसी ट्यूमर में या कैंसर की किसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। हमारे पास यूज़ केस ये है कि हमारी फैमिली में एक साहब है, इमरान साहब, उन्होंने अपने बेटे की रिपोर्ट भेजी। बेटा जो है उसकी एज 11 साल है और वो सिम्टोमेटिक था। उससे मराद वही अगेन, उसको पेट में दर्द रहता था, उसको खाना हजम नहीं होता था, वॉमिट की फीलिंग भी रहती थी एट टाइम्स, ठीक है। वो जिस तरह रूटीन में होता है कि जी स्टमक का इशू है या बच्चों ने उल्टी सीधी चीज़ें खा ली, करते करते जब उन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो उसमें ज़ाहिर है इन्फ्लेमेशन ऑफ द सीबीडी, जो कॉमन बाइल डक्ट है, वो भी आई, वो डायलेट हुई भी थी, और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई हो गया कि इनको तो कोलेडोकल सिस्ट है, ठीक है। ऑफ कोर्स वही पैटर्न, आप डॉक्टर्स के पास गए और जो स्टैंडर्ड मेडिकल साइंस के अंदर है, हमने कहा कि चीज़ को आपको निकलवाना पड़ेगा। इनिशियली कुछ मेडिसिन दे के उन्होंने उनको एंटीबायोटिक्स और कुछ और चीज़ें देने के बाद उसको सूट तो कर दिया, मगर यह कि उन्होंने कहा कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल इनकी सर्जरी करवा दें।
मेरे पास उनका अल्ट्रासाउंड और स्कैन आ गया, ठीक है ना। उसके अंदर जो साइज़ था सिस्ट का वो 29 mm के करीब था। अच्छा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे इस पर्टिकुलर सिस्ट के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। मगर जब मैंने हिस्ट्री ली और कुछ हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है कि जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं वो क्यों डेवलप होती हैं, ऑल्दो जनरली माना जाता है और भी फुली बिलीव रखते हैं कि उसकी रीजंस कुछ और होती हैं, मगर क्योंकि उस दवाई ने ओवरियन सिस्ट के ऊपर काम किया था और वो सेफ़ थी और बच्चों को दी जा सकती थी, तो मैंने इमरान साहब से रिक्वेस्ट की कि जी ऐसा करते हैं कि कोई बिल्ट अ मेडिसिन, थोड़ा सा मैं आपको परहेज़ बताता हूँ, और क्योंकि छोटा बच्चा है इसका ना दूध बंद कर सकते हैं ना, तो आप इसको ऑलमोस्ट रूटीन के अंदर चीज़ें चलने दें। कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी जंक चीज़ें या भुना हुआ गोश्त जो कि करंटली इसको जो है वो ओवरलोड करेगा इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो आप छोड़ दें और बाकी ये दवाई दें कोई 2 हफ्ते के लिए, 12-14 दिन के लिए मैंने उनसे कहा आप इनको दीजिए, और 1 टैबलेट सुबह 1 शाम लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, और यानी तिब की बेसिस के ऊपर तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस या विज़डम या आप कह लीजिए जो तिब की बेसिक्स या प्रिंसिपल्स हैं वो ये कह रहे थे कि सिस्ट पे काम करना चाहिए, मगर मेरा इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्ट के ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और मैं ख़ैर 12-13-14 दिन के बाद उन्होंने जब स्कैन रिपीट करवाया तो वो 29 mm से 18 mm चली गई। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि मैंने उस रिपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए 3 डॉक्टर्स को भेजा। एक मेरे कज़न हैं डॉक्टर फ़हीम, उन्होंने आगे किसी सर्जन को भेजा, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर वो जो सर्जन है उनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भी आपको सुना दी जाए। तो उस उनका वर्जन ये था कि कोलेडोकल सिस्ट जो है इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन तो सर्जरी है, मगर सरप्राइजिंगली क्योंकि इसका साइज़ रिड्यूस हुआ है, और अगर बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है, ये कंडीशन है, हालांकि ये बच्चा सिम्प्टोमेटिक था, तो उस सूरत में इनको फर्दर वेट करना चाहिए। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि शायद मज़ीद रिड्यूस हो जाए या ये ख़त्म हो जाए। दूसरा मैंने भेजा, उन्हीं डॉक्टर फ़हीम साहब ने मुझे कहा कि मैं किसी सुबह रात का वक्त था, तो मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी रेडियोलॉजिस्ट से भी पूछ के बताती हूँ। तो मेरी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी मिसेस बहुत सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं और अल-शिफा के अंदर होती हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया, ये रिपोर्ट भेजी, और उनका जो मैसेज आया वो बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा बाकी वो क्योंकि थोड़ी बैकग्राउंड भी जानती हैं, उनको पता है हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं और कुछ बेसिक एक्सपीरियंस है। उनके बेटे का केस भी मैंने आपसे एक वीडियो के अंदर शेयर किया था, जिसके अंदर उस बच्चे को भी वॉमिट की फीलिंग आती थी और भूख नहीं लगती थी, तो हमने उनको लेप्रो दी और कहा कि आप इनको फोर्स मत करें किसी चीज़ के खाने पे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ठीक हो गया ज़यान। तो उन्होंने एज ए रेडियोलॉजिस्ट उसको बड़े इनकरेजिंग से कमेंट, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ जो CBD है उसकी इन्फ्लेमेशन ठीक हुई है, बल्कि दूसरी तरफ जो सिस्ट है वो डेफिनेटली रिड्यूस हुई है, उसका साइज़, और जो भी आप रजीम इनको दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी दवाई दे रहे हैं, आपको कोशिश करनी है कि ये अगले कुछ दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तीसरी मैंने ये तीसरे डॉक्टर साहब हैं, उनको भेजी, उनका नाम डॉक्टर तारिक है, तारिक मियाँ, वो पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भी मुझे यही गाइड किया कि जी हो सकता है कि ये ख़ुद से कम हो रही हो, दवाई का जिक्र हमने उनसे किया नहीं था। उन्होंने कहा कि ये कम और ज़्यादा होती रहती हैं, मगर अल्टीमेट इनका हल जो है सर्जरी है, और आप सर्जरी के ऊपर ही जाएँ। अभी हमने इस चीज़ को फर्दर रूल आउट करने के लिए क्या किया, अच्छा, उन्होंने भी कहा कि ये हम तभी कर सकते हैं, यानी वेट तभी कर सकते हैं जब एसिम्प्टोमेटिक बच्चा है, जबकि ये सिम्प्टोमेटिक बच्चा है। तो इन 3 डॉक्टर्स के वर्जन के बाद हमने जस्ट फॉर आवर ओन कंफर्मेशन एंड सेटिस्फैक्शन सेक हमने जो पेशेंट है उसके वाले साहब से कहा कि आप 2 हफ्ते के लिए अभी मज़ीद इसको कंटिन्यू करें, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इंशाल्लाह ये फुली तौर पे रिकवर हो जाता है बच्चा, तो फिर ऑफ कोर्स ये एक स्टडी है, दुनिया जो है मान रही है कि जी ये चीज़ें जो हैं इस तरह की कोलेडोकल सिस्ट जो है वो सर्जिकल इन्वेजन के बगैर नहीं ठीक हो सकती, और इंशाल्लाह ठीक बिल्कुल 100% ठीक हो जाती है।
है, तो हम दुनिया के लिए एक नई चीज़ ला सकते हैं। अगेन ये रास्ता खोलती है, यही वाली रिपोर्ट जो है मैंने आपसे ज़िक्र किया था कैंसर के हवाले से कि डॉक्टर ये जो फैसल सुल्तान साहब ने, शौकत खान, मैंने एक रिपोर्ट की कॉपी उनको भी भेजी है जस्ट टू रिव्यू। लेकिन जब तक हम इस डिसबिलीफ से बाहर नहीं आएँगे कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हम आम तौर पे मानते हैं कि जी ये रिवर्स नहीं हो सकती, या ये लाइफ लॉन्ग बीमारियां हैं, या इसका सिर्फ सर्जरी ही हल है, उसका सलूशन कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। थोड़ा सा हम्बली, थोड़ा सा पेशेंटली, ओपन माइंड के साथ, ब्रॉड माइंड के साथ ये देखने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को जो हर्बल मेडिसिन हैं इनको एवेल्युएट करने की ज़रूरत है। आप सबका इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।